हेलो फ्रेंड, वेलकम टू TSA फ्यूचरिस्ट। आज हम पंजाब में फॉग स्टार्ट हो चुकी है, दूसरा दिन है। तो मॉर्निंग 10 o'clock। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ तक फॉग है हमारे साथ। टेम्परेचर इस वक्त 9 डिग्री है बाहर का। विजिबिलिटी 200 मीटर। और रात को ये और भी कम हो जाती है 9-10 बजे के बाद। ये बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। खेतों में इस वक्त यहाँ पे धुंध ज़्यादा है, शहर में कम होनी चाहिए। वो आगे जाके देखते हैं। ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अब जिसको ज़रूरत है वही निकलेगा बाहर। बरसात अभी हुई नहीं है, तो ये सूखी ही ठंड है, इससे बच के रहना चाहिए।
तैयार नहीं है गाड़ी। और ये हम आदमपुर पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक जितना नॉर्मल होता है उससे आज कम है। सीधा मौसम का असर नज़र आता है। दुकानें खुली हुई हैं। और फ्लाईओवर वैसे तो वैसे ही जैसे 6 महीने पहले। सड़कें भी धीरे धीरे और टूटती जा रही हैं। तो अब हम ये दूसरी साइड से जाते हैं, वहाँ से बस जा रही है, बहुत टाइम लगेगी ओवरटेक करने में। दोनों साइड ही डबल रोड है, आप जिधर से मर्जी जा सकते हैं। और बस अभी तक आ रही है। और ये सिविल हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन दोनों आमने सामने हैं। कैमरे की चेकिंग से आपको पता चल ही रहा होगा यहाँ सड़कों की कंडीशन। और यहाँ से हम लेफ्ट कट लेते हैं प्रॉपर ड्राइविंग के लिए। तो आदमपुर में इतनी धुंध नहीं है 500 मीटर पे आपको विजिबिलिटी नज़र आएगी यहाँ पे। ये आगे जाके हमें जाम देखने को मिल सकता है यहाँ से निकलते ही। सड़क पे हर दूसरी गाड़ी आपको मारुति या हुंडई की ही नज़र आएगी मैक्सिमम। उसके बाद ही कोई और ब्रांड नज़र आएगा। हाँ दोस्तों, एक नई अपडेट आई है, आपके साथ शेयर करते हैं। कल GST की मीटिंग हुई थी जिसमें काफ़ी कुछ अपडेशन आई है। तो उसमें जो SUV गाड़ी है उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। अब सरकारी तौर पे SUV की कैटेगरी में वो गाड़ियां आएंगी जिनकी लेंथ 4000 मीटर से ज़्यादा होगी और इंजन 1.5 लीटर से ज़्यादा होगा। ग्राउंड क्लियरेंस 170 से ज़्यादा होगा। उस गाड़ी को ही SUV कैटेगरी में डाला जाएगा और उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी वो 28% लगेगा और एक और टैक्स है 22%। तो टोटल 50% का टैक्स इन गाड़ियों पे अब लगने वाला है जो नई 2023 में जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी। तो बट इसमें भी कंफ्यूजन ये रहेगी कि जो इन्होंने कैटेगरी बताई है, तो जो क्रेटा वेरेटा वेन्यू और भी कई गाड़ियाँ हैं जो 4000 मीटर, उनकी लंबाई 4000 से ज़्यादा है, इंजन 1500 से कम है, हाइट 170 से ज़्यादा है।
अब इसमें ये कुछ क्लियर मेंशन नहीं किया कि तीनों कैटेगरी मैच करेंगी तो वो एसयूवी गाड़ी कहलाएगी, या इन तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी मैच करेगी तो एसयूवी गाड़ी कहलाई जाएगी। तो ये आने वाले समय में देखा जाएगा। फ़िलहाल तो इनके ऊपर जो टैक्स है गवर्नमेंट ने 50% के करीब लगा दिया है, और नई गाड़ियों के जितने भी हैं प्राइस 20-30% इंक्रीज़ होने वाले हैं नए साल में। और ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी अपडेशन आनी शुरू हो गई है। तो कल मैं एक स्टडी में देख रहा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक की गाड़ी खरीदते हैं जो ऑटोमेटिक है टाटा की, वो 16 लाख की है, ऑन रोड 17 लाख की पड़ जाती है। और वही अगर गाड़ी आप पेट्रोल में वैसे लेते हो तो वो आपको 7-8 लाख की पड़ती है, या 9 लाख के करीब। तो 5-6 लाख का जो डिफरेंस है, तो ये जो कॉस्ट आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओगे और जो पेट्रोल की गाड़ी चलाओगे तो कितने टाइम के बाद दोनों की कॉस्ट आपस में मर्ज हो जाएगी। तो ये जो रिज़ल्ट है बड़े शॉकिंग वाले थे। तो पहले तो बंदा सोचता है कि चलो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेते हैं, बट उसका जो टाइम पीरियड है वो 7-8 साल का है। 7-8 साल से पहले पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक पॉइंट पे कभी नहीं पहुंचेंगी। रीज़न ये है कि जो आपने पेट्रोल की गाड़ी खरीदी है उसमें आपका 6 लाख रुपए बच गया। अगर आप 6 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट करते हो और उसका जो रिटर्न है वो आपको मिलता है 2 लाख रुपए 6 साल के बाद, तो जो 8 लाख है और जो इसकी कॉस्ट कटिंग होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और उसके बाद चलाने के बाद लगातार जो भी एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस सारा कुछ निकालने के बाद 8 साल के बाद दोनों का एक पॉइंट पे आएगा जब ये आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको सेम प्राइस देना शुरू करेगी। बट रीज़न उसके बाद एक कहानी में ट्विस्ट और भी है। 8 साल के अंदर आपकी जो बैटरी की लाइफ है 1.5 लाख किलोमीटर, या 7-8 साल की जो भी लाइफ है, उसके बाद आपको फिर से बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। और जब आप बैटरी चेंज करोगे तब उसकी कॉस्ट क्या होगी अभी हम लोग कोई डिफाइन कर नहीं सकते हैं। पेट्रोल तो चलो उतना का वैसे ही बढ़ता रहा है, जो भी है 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये बढ़ता ही रहेगा। बट जो बैटरी की कॉस्ट है वो भी आइडेंटिफाई नहीं है कि आपको 7-8 साल के उसकी डिमांड और सप्लाई में कितना अंतर होगा, क्या क्या चाहिए होगा। तो हो सकता है उसमें आपको ये बैटरी महंगी मिले, क्योंकि अभी तो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं तो कोई कॉस्ट के बारे में बताया नहीं जा रहा है कि कैसी कॉस्ट होगी उसकी। तो हो सकता है कि उसके बाद फिर से आपको, और एंड ऑफ द डे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आपको पेट्रोल से महंगी ही पड़ेगी, सस्ती नहीं पड़ेगी। मोटी मोटी कहानी यही है। और जब पेट्रोल महंगा पड़ रहा है तो डीजल तो फिर सस्ता ही रहेगा। अब आप रिसेंटली जो लेटेस्ट अपडेट है इस साल की बात करें सीएनजी की, सीएनजी में 25 से 30 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। इस साल की शुरुआत में ये 50 रुपये के करीब था, उससे पहले 35 रुपये था। तो लोगों ने धीरे धीरे सीएनजी की गाड़ी लेनी शुरू कर दी। तो उनको लगा कि हाँ अब सीएनजी की गाड़ी में माइलेज काफ़ी अच्छी है, सस्ती पड़ती है। बट वो देखते देखते जो 40 रुपये 50 रुपये थी, साल के एंड तक 75 रुपये 80 रुपये पे पहुँच गई है। तो ये हमने हमेशा नोट किया है कि जो चीज़ सस्ती होती है लोग जिसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, सरकार उसमें इतनी ज़्यादा टैक्स ये वो प्राइस इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है कि एंड ऑफ द डे आपको वो कॉस्ट भी पेट्रोल डीजल के बराबर ही ला के खड़ी कर देते हैं। और उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं होती कि वहाँ से मुड़कर आप दोबारा पेट्रोल या सीएनजी पे जाओगे। तो बेसिक रूल तो यही है कि आपकी जो गाड़ी है वो आपको पेट्रोल जो चल रहा था, डीजल चल रहा था, वही एंड ऑफ द डे आपको बेनिफिट देंगे। गवर्नमेंट कई रूल रेगुलेशन लेके आ रही है बट अभी ये इतने कामयाब नहीं है। तो सीएनजी की कॉस्ट की भी बात कर चुके हैं हम। तो ये भी 80-90, जैसे इस साल अगर 25 रुपये बढ़े हैं तो अगले साल तक मेरे को नहीं लगता ये रुकने वाला है, क्योंकि कॉस्ट उसकी काफ़ी सस्ती है। तो लोग 100 रुपये का भी हो जाएगी तो भी सीएनजी ही खरीदेंगे। और उसके बाद उनको पता चलेगा कि जो गाड़ी वो सीएनजी पे इतना रिस्क लेके चला रहे हैं उसकी कॉस्ट भी पेट्रोल और डीजल के बराबर है। तो ये भी लेते लेते हमने ड्रॉप कर दिया। और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो आने वाले टाइम में अभी जैसे ये लोग गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं और उसके बाद जो इनकी बैटरियाँ डंप होंगी, गार्बेज वेस्टेज, वो भी इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा है। ये तो अभी शो नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि नई टेक्नोलॉजी इन्होंने कम से कम 5 से 10 साल ज़रूर चलाएंगे। और 5 साल के बाद एक नई टेक्नोलॉजी और आएगी
तब कहा जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अब नुकसान कर रही है एनवायरनमेंट को, तो आप इसको बंद करिए। और बैटरियाँ इतनी महंगी हो जाएंगी कि आप गाड़ियों की बैटरी नहीं खरीद पाएंगे। तो ये समस्या है। इसका जो फ्यूचर वर्जन चल रहा है वो हाइड्रो फ्यूल का ऑप्शन आ रही है, जो पेट्रोल के साथ मिक्स होकर आ रहा है। तो वो जब तक गाड़ियाँ नहीं आती तो वेट करने में भलाई है। अभी तो जो आप गाड़ी ले रहे हैं पेट्रोल डीजल जो भी है वो ही लेते रहें। इलेक्ट्रिक का तो कोई तुक बनता नहीं है। आने वाले टाइम में उसके भी 10 रुपये यूनिट है, कितनी होगी, और जब आप चार्ज करोगे कितनी चार्ज होती है बैटरी, क्योंकि सेम पावर उसकी रहेगी नहीं चार्जिंग की जितनी बार भी आप चार्ज करोगे। मोबाइल फ़ोन आप देख ही चुके, 1 साल में उसकी क्या कंडीशन हो जाती है। ये तो फिर भी गाड़ी है जो आप लगातार चलाओगे, तो ये दिक्कतें रहेंगी। और हाइब्रिड वालों की बात करें तो जिनमें पेट्रोल के साथ बैटरी लगी हुई है और वो 18-20 लाख की गाड़ी पड़ती है, एवरेज 27 की देती है। तो दोस्तों अभी इस वक्त मैं डीजल की गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को 25 प्लस की एवरेज इसमें मिल रही है। तो मैं 10-12 लाख की गाड़ी लेके 25-26 की जब माइलेज ले सकता हूँ, तो मैं 20 लाख की गाड़ी लेके 27 की माइलेज क्यों लूँ। और उसके बाद 4-5 साल के बाद जो उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, तो बैटरी रिप्लेसमेंट ये वो आपको और महंगी पड़ेगी, कॉस्ट कम नहीं होगी। और इस वक्त हम जंडू सिंगा पहुँच गए और यहाँ पे दिन में ही रात के जैसे नज़ारा है। सूरज तो शायद अब दिखाई ना दे, बीच बीच में आता है नज़र, और ट्रैफिक भी हमें देखने को मिल रहा है। और ये फिर थोड़ी सी रोशनी हुई है। स्कूटर मोटरसाइकिल भी है, कम है। यहाँ का भी कोई स्टेटस क्लियर नहीं है। यहाँ फ्लाईओवर बनेगा जहाँ इसको और चौड़ा किया जाएगा, डबल सड़क बनेगी। यहाँ पे क्या होगा अभी कुछ, क्योंकि आगे पीछे के प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, तो इसको भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। और इसका भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा। पेट्रोल वाली गाड़ी किधर मुड़ेगी, सीधा जाएगी, लेफ्ट मुड़ेगी, इंडिकेशन अभी नहीं है इसमें। चलो इसको ओवरटेक करते हैं। ये हम सिटी एरिया यहाँ से, और यहाँ भी फॉग अच्छी खासी देखने को मिल रही है।
धूप निकल रही है और इधर चहल पहल भी पिछले एरिया से थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ सन की एंट्री हो चुकी है। अब ये दूसरा ही चक्कर में ओवरटेक नहीं कर सकता। चला लो भाई, ये साइड में पार्क करेगा गाड़ी, इंडिकेटर भी नहीं दिए।